कि क्या इनसिक्योरिटीज है, स्पेशली हम पाकिस्तान में जब रहते हैं, हमें यही बताया जाता है, हमारे किताबों में यही मिलता है कि जी हमारा एक अजली दुश्मन है और वो हिंदुस्तान, और उन्होंने हमारे ऊपर इस तरह के हमले किए या जो कुछ भी हुआ, जो हमने पढ़ा स्कूल में, इवन कॉलेज में। लेकिन बाद में हमें समझ आई कि नहीं, जो हमें पढ़ाया गया वो ऐसा नहीं था, उससे दुनिया बिल्कुल फर्क है। इस हवाले से एक ही दिन दो मुल्क बने थे। एक ने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से जो तरक्की का चांसेस थे उनको एक के बाद एक मिस किया, और आज पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है फाइनेंशियली। लेकिन ये इतना बड़ा मुल्क है कि ये अगर हो जाए ऑफिशियली, वो क्या कहते हैं, बैंकरप्ट, तो बहुत सिस्टम जो है ख़राब हो जाएंगे। तो अभी भी दुनिया में कोशिश है कि ये किसी तरीके से स्टेबलाइज हो जाए, मतलब इनको अकल आ जाए। जो आईएमएफ ने कंडीशंस लगाई हैं वो सारी पूरी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। इंक्लूडिंग टैक्सेशन बेस जो है वो बढ़ना चाहिए, और फौज के ऊपर जो खर्चा बेबाइनी इतना होता है वो भी कम होना चाहिए। और इस तरह जो तब्दीलियां ला रहे हैं, हम तो ला नहीं सके। अब वही दुनिया की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनको न्यू लिबरल कैपिटलिज्म का हिस्सा समझा जाता है, वही अब पाकिस्तान को फोर्स कर रही हैं, और शायद उससे पाकिस्तान को कोई रिलीफ भी मिल जाए। मैंने इंडिया में अपने दोस्तों से बात की, तो उन्होंने एक प्लान भी बनाया है कि किस तरह पाकिस्तान अपने आप को ठीक कर सकता है। एज सून एज आई गेट दैट प्लान, उसमें फिर मैं प्रोग्राम भी बनाऊंगा, करूंगा, और फ्राइडे टाइम्स में उसमें मैं लिखूंगा भी कि व्हाट कैन बी डन। तो अब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट की पॉलिसी के तहत हर अपने सेक्टर को अटेंशन दी है। जाहिर है, ये याद रखें, 1.4 बिलियन पीपल, और जो इलाका है ना इंडिया का, वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखें पॉपुलेशन जितनी है, तो चाइना की पॉपुलेशन उतनी ही है, मगर बहुत बड़ा इलाका है। कनाडा आधे से ज़्यादा खाली पड़ा है जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बेतहाशा कई मिलियंस और आ सकते हैं बड़े आराम से। हिंदुस्तान के अंदर 1.4 बिलियन पीपल आर कॉन्सेंट्रेटेड, बट उन्होंने अपनी जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो चला लिया, इलेक्शन करवाए। इंडिया ने कभी किसी दूसरे मुल्क पे जाके मिलिट्री अटैक नहीं किया, ना कहीं टेररिज्म को प्रमोट किया। उनकी जो नॉन अलाइंड पॉलिसीज थी, उसकी तो इमरान खान भी आखिर में तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल। समझ गए आप? और फिर पता लगा कि वो तोशा खाना से जो हमारी बदमाशियां हुई हैं, तो पाकिस्तान के मीडिया ने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर दिया कि वो सारे पैसे जो हैं वो औरतों और लड़कियों के एजुकेशन में लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब पाकिस्तान में जब हो रही हैं, तो मेरे जैसे जो बहुत चाहते हैं ऑब्जेक्टिवली देखा जाए, उनको बात बिल्कुल समझ आती है। और मैंने वो जो 3 मेरी किताबें हैं, पार्टीशन ऑफ पंजाब, गैरिजन स्टेट और जिना का रोल जो है, उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे मुसलमानों के टुकड़े करने में मुस्लिम लीग का और जिना और इन लोगों का एक अपने इंटरेस्ट में कि यहाँ पे लैंडलॉर्डिज्म कायम रहे, उसको बचाने के लिए किया। कोई मुसलमानों की कोई खिदमत करने के लिए नहीं किया। और आज तक लैंडलॉर्ड और वो जो बड़े लोग हैं, वो अभी तक हमारी असेंबलीज में अपनी प्रपोर्शन से बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो जब तक तो ये सारा, देयर इज़ नो कंपैरिजन। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर से लेके आज तक जितने भी उनके हुए हैं मिनिस्टर, उन्होंने मज़हब को, क्योंकि वो सेकुलर स्टेट है, बिल्कुल, हाँ, उन्होंने एजुकेशन को साइंटिफिक रखा है, एजुकेशन को जो है वो अप टू डेट टेक्नोलॉजीज के मुताबिक रखा है। इसीलिए सारे हिंदुस्तान में जहाँ भी मैं गया हूँ, तो वहाँ पे एक वो होती है सेंस ऑफ अपबीट, यानी कि हम कामयाब हो रहे हैं। लोगों के अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का। बिल्कुल, एक अफसुर्दगी नहीं है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको नजर आती है। जी जी। इसके बरक्स मैंने देखा लोग वापस आ रहे हैं अब। यस,
यस, वापस आ रहे हैं। वो एग्री। समझते हैं कि हिंदुस्तान में उनको इनकम भी उनकी, यार मैंने देखा है जो इनकी लोगों की यहाँ पे इनकम है ना, जो आईटी इंजीनियर्स हैं और ये सारे, जी, तो वो हमारी भी इनकम से बढ़ के हैं, यूरोप वाली इनकम से। बिल्कुल। तो जो कामयाब इनमें से लोग हैं उनका तो जवाब ही नहीं है। तो इंडिया की मिडिल क्लास बहुत बड़ी है भैया। यहाँ पे 300 मिलियन तकरीबन मिडिल क्लास हो गई है। आप यूरोप की अगर मिडिल क्लास देखें, मिला के सारे 300 मिलियन ही बनते हैं। तो इतनी बड़ी क्लास इंडिया के अंदर है। ठीक है, इंडिया में गुर्बत भी है अभी भी। 80 करोड़ को शायद फ्री खाना मिलता है और वो मिलता है, तो वो गरीब ही बड़ी लोग हैं बात है, ना। बड़ी बात। 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन। लेकिन पिछले सालों मैंने पढ़ा था कि इंडिया हैज लिफ्टेड 460 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। या, तो आप ये तरक्की भी देखें। बिल्कुल। मसलन मैं अब वहाँ पे ये जो है ना, डिजिटलाइजेशन इतनी बढ़ गई है कि यूरोप में नहीं है। यस, तो मैं जहाँ ठहरा हुआ था नासिक में, राम चड्ढा जी हैं, उनके घर में आया हुआ था। तो उन्होंने कहा देखें अभी अब बाहर ये प्याज वाला आया है, तो हम चल के आपको दिखाते हैं कि प्याज वाला जो है वो पैसे नहीं लेगा, वो स्कैन करेगा और हम पे कर देंगे। ऑनलाइन तो वहाँ पेमेंट हो जाएगी। तो वहाँ पे तो अब बैंक का जाना, पैसे रखना ही तकरीबन ना हम्म, अननेसेसरी हो गया सारा कुछ जो है। जबरदस्त, जबरदस्त। किसी ने मुझे जोक के तौर पे बताया कि अगर आप बॉम्बे में जाएं तो अब जो फकीर हैं वो भी स्कैनर रखते हैं। जबरदस्त। एनी हाउ, बॉम्बे और इंडिया में बहुत तरक्की हुई है इन सालों में। तो पाकिस्तान में आपके सामने ही है, एक सेंस सर, ऑफ डेप्रिवेशन है, क्या किया बिल्कुल। जाए। अच्छा सर, एक चीज़ और है, और वो ये है कि थोड़ा-सा आते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। सिक्योरिटी, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई बात होती है तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो इंडिया होता है, कि जी उसकी वजह से हमारे पास न्यूक्लियर पावर हम बने, उसकी वजह से हमारे पास ये बड़े-बड़े मिसाइल हम बनाते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं, या ये हम रखते हैं बजट बनाते हैं डिफेंस के लिए। सर, ये इनसिक्योरिटीज़ के पीछे क्या वजूहात हैं? आप बता रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इंडिया ने अटैक नहीं किया, लेकिन हमें तो यही बताया जाता है कि जी हमारे ऊपर जिसे कहते हैं, पता नहीं, वो एक, मैं 4th या 5th में पढ़ता था एक बुक, मुझे अभी भी उसके कुछ सेंटेंसेस याद है कि बुज़दिल दुश्मन ने हमारे पता नहीं वतन के ऊपर हमला करके, और इस तरह की कोई उर्दू की बुक थी, अब मुझे भूल गया, लेकिन उस तरह की कोई लाइन्स वहाँ पे लिखी होती थी। तो सर, ये तो मतलब जिसे कहते हैं कि हमारी किताबों में तो ये, बेशक आपको किताबें मानते हैं या बाकी दुनिया नहीं मानती तो वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो यही है ना। बात है कि क्योंकि ये सब झूठ है। देखें, एयर मार्शल असगर खान की किताब है जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 की 4 जंगें हमने हिंदुस्तान के साथ शुरू की हैं। उनकी तो ये भी आर्गुमेंट थी कि न्यूक्लियर वेपन्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, इंडिया ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, तारीखी तौर पे भी नहीं किया, और उसका कोई प्रोग्राम भी नहीं है। जी, सारी जंगें हमने शुरू की और सारी जंगें हम हार भी गए। अब ये सारी बातें अगर पाकिस्तान अवाम को पता लग जाएं तो वो तो अपने लीडर्स को फिर कटहरी में खड़ा कर देना। तो वो क्या करते हैं कि इस किस्म का झूठ जो है वो निसाब के अंदर, किताबों के अंदर लोगों तक पहुंचा देते हैं। और लोग जो हैं नॉर्मली अपने स्कूल में जो पढ़ते हैं, आदमी यकीन उसी पे करता है ना। जी, तो अब ये झूठ वाली दुकान बंद होगी नहीं होगी, आई डोंट नो। लेकिन दुनिया के पास ऑब्जेक्टिव तरीके हैं देखने के, और इंडिया का कोई, उन्होंने किसी पे हमला नहीं किया आज तक। हाँ जी। और पाकिस्तान ने चारों जंगें शुरू की हैं, इनकी इनसिक्योरिटी इज अ गुड एक्सक्यूज। यार तुम मेरी किताब पढ़ लो ना, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट। उसमें मैंने कहा है कि देर इज अ थ्रेट परसेप्शन एंड अ थ्रेट। आप कह सकते हैं कि ये एक थ्रेट है, लेकिन थ्रेट परसेप्शन को आप जितना चाहे मैनिपुलेट कर दें कि इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है, यूं कर रहा है। वो तो कहते हैं यार हम अपने इस मुल्क को बचाने के लिए, वो चाइना की जो वॉर हुई है उसके बाद हमने मिलिट्री की तरफ तवज्जो दी है। हम तो जंग के हक में ही नहीं थे इस पे। बल्कि जवाहरलाल नेहरू पे बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है कि ही डिडंट प्रिपेयर द आर्म्ड फोर्सेस
फॉर अ वॉर। वो तो बाद में 62 चाइना वॉर, 65 पाकिस्तान वॉर के बाद इंडिया में फिर उन्होंने स्पेंडिंग शुरू की है। लेकिन पाकिस्तान ने पंगा खुद ही लिया ना 65 वॉर का, जी कि कश्मीर को आज़ाद करा लेंगे। तो ना कश्मीर आज़ाद हुआ, ना पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी वो आगे बढ़ी। उसके बाद जब भी पैसे आए वो वो पंप किए गए डॉलर, हाँ जब ये हम अमेरिकन का अफगान वॉर कर रहे थे उनके लिए, और जब हम वॉर ऑन टेरर भी बुश के लिए कर रहे थे मुशर्रफ साहब, जी जी तब पैसे आए हैं। अपनी इकोनॉमी की तो हमारी कोई प्रोडक्शन नहीं है। सो पाकिस्तान ने, अगर पॉलिसीज ही आप अपने मुल्क की गलत बनाएं और हमने इंडिया के थ्रेट में ये बनाया है, वो बनाया है, ये बनाया है, तो लोगों को जिस हालत पे ये ले आए हैं वो आपके सामने ही है। जी देखिए बांग्लादेश जो है, उन्होंने इंडिया के साथ कोई ये इस किस्म का टक्कर नहीं लिया। एक आर्मी है मुनासिब, छोटी सी है अपनी डिफेंस के लिए, और उन्होंने सारा पैसा जो है अपनी डेवलपमेंट पे लगाया है। तो पाकिस्तान की झूठी कहानी इतनी आम है कि उसको बार बार बताते हुए मुझे दुख होता है। ये तो हम्म, हमारी आंखों के सामने इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज हमने 1948 में भी कहा कि कश्मीर आजाद करेंगे, 1965 में भी कहा कि कश्मीर आजाद करेंगे, पता नहीं शायद 71 में क्या सोच के हमने क्या किया, फिर 1999 में भी यही हमने किया। तो 1999 में तो बड़ी हमें सुबकी उठानी पड़ी इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, यूएस से लेके और हर जगह यूरोप तक, और फिर फ्रंट पे भी हमें मार ही पड़ी, क्योंकि वो सारा कुछ हमें तो करना पड़ा, रिवर्स करना पड़ा, और अच्छा खासा, मतलब जिसे कहते हैं कि ठीक है इंडिया का भी नुकसान हुआ, मैं ये नहीं कहता कि उनका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो उसको एज ए विक्ट्री डे के तौर पर 26 ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। उसकी वजह है कि कारगिल में ये जाके जो इन्होंने वो पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था, जब आप पहाड़ी के ऊपर हो और बंकर्स में हो, तो नीचे से जो फौज आएगी उसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए आगे बिल्कुल सर। बढ़ने का। जी बिल्कुल। ऊपर से बमबारी करना, शूट करना ज्यादा आसान है। लेकिन जब इंडिया को पता लगा तो फिर उन्होंने फिर सारी कोशिश की, और बाद में हम तो ये मानते भी नहीं थे कि हम वहां पे लड़ रहे हैं। हमने तो कहा ये तो बिल्कुल। मुजाहिदीन यस। है। यही यस। 47 48 में इन्होंने कश्मीर में किया था, और तब भी वो कश्मीर में हमें मार पड़ रही थी। अप्रैल 1948 के बाद मैंने पूरा अपनी गैरिजन स्टेट किताब में एक एक फैक्ट दे दिया। बिल्कुल। और इंडिपेंडेंट जो स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि इंडिया बढ़ रहा था आगे, हम रिट्रीट में थे 65 में। और अब क्या हुआ कि पहले तो ये मानते नहीं थे कि ये हमारे लोग हैं, और फिर उन्होंने बूफोर्स गन जो स्वीडन से खरीदी हुई थी, उनके जब ब्लास्ट हुए हैं तो फिर ये पहाड़ियों से जो हमारी ट्रुप्स थी, वो बेनज़ीर भुट्टो के मुताबिक तो 3,500 पाकिस्तानी मारे गए थे। ये उसकी फिगर्स ही हैं। और कुछ लोग 2,500 का बताते हैं, शायद नवाज शरीफ और वटेवर। ये दोनों फिगर्स मुझे याद है, मैंने पढ़ी हुई जी हैं। जी जी। तो इंडिया के भी बहल काफ़ी लोग मारे गए होंगे, लेकिन उन्होंने फिर पाकिस्तानियों को वहां से हटाया और वो सारे इलाके कैप्चर कर लिए। अब उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स दोनों तरफ थे, अगर ये हम करते इस्तेमाल तो वो भी करते फिर। तो ये जंग का करेक्टर ही बदल जाता। मेरे ख्याल से 1999 पाकिस्तान के जवाल का शुरू है, जब आप इंटरनेशनल लॉ में आपके प्राइम मिनिस्टर्स मिलके एक पीस अकॉर्ड करते हैं और आपकी अपनी फौज आपकी बैकग्राउंड में जाके उसको सैबोटाज कर देती है, तो ये तो मुल्क की हुकूमत के खिलाफ बगावत है। जनरल मुशर्रफ ने ये कर तो दिया, बाद में अकॉर्डिंग टू नवाज शरीफ मिन्नतें कर रहे थे कि जाके किसी तरीके से बुश से हमारी वो कहें कि हमारी वो नहीं, प्रेसिडेंट क्लिंटन को कहें क्लिंटन, सर बिल्कुल कि एग्जैक्टली। ये हमारा वो सीज फायर हो जाए। और मुशर्रफ साहब कहते हैं कि नहीं जी हम तो बड़े एडवांटेज में थे। नवाज शरीफ जाके वहां पे घबरा गए और मार। मुझे इन दोनों की स्टोरीज में नवाज शरीफ की स्टोरी ज्यादा दुरुस्त नजर आती है, एग्जैक्टली। बट देन वी डोंट नो। एग्जैक्टली। लेकिन कारगिल पे बैठ के कश्मीर नहीं था हासिल हो सकता, ये सब बकवास है। इट हैड नो सच, कोई ये नहीं कहा कि बार्गेनिंग वहां से शुरू हो जाती।
जी। नो क्वेश्चन, वो पाकिस्तान को फिर इन्वेड कर देते जैसे वो पहले करते रहे हैं, हम्म। और सियालकोट और लाहौर में वो कुछ कर देते, और वहां पे कंटेन हो गई वो जंग, और वो पाकिस्तान हार गया और अपने 3,000 लोग मरवा दिए अकॉर्डिंग टू बेनजीर भुट्टो। सर, अगर हम बात करें कि मियां नवाज शरीफ फिर गए और बिल क्लिंटन से मतलब मिन्नत समाजत या जो कुछ भी किया, लेकिन सर उसके बाद भी क्या हम नहीं संभले? 24 साल इस बात को हो गए। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं फिर भी कहूंगा कि उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। किसी प्राइम मिनिस्टर को तो टाइम पूरा नहीं होने दिया जाता। 1999 में ये हुआ, और फिर अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ को जेल में डाला गया और फिर एग्जाइल में भेज दिया गया। इसी तरीके से फिर अगर हम बात कर लें, कोई तब्दीली आपको अब नजर आती है 2023 में कि हमने अपनी पॉलिसीज को कुछ थोड़ी सी डायरेक्शन हमने कम से कम सीधी, क्यों मैं ये नहीं कहता कि हम आगे चले गए, लेकिन कोई डायरेक्शन हमने से पकड़ ली हो कि यार हम अब इस डायरेक्शन पे चलेंगे, राइट डायरेक्शन पे चलेंगे। आज की डेट पे 27 जुलाई 2023 तक तो कोई ऐसी पॉलिसी चेंज नहीं नजर आ रही। ओके। इसके बाद कल को अगर ऐलान हो जाएगा तो फिर हम एक नया प्रोग्राम करेंगे उसको खुशी मनाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, फिलहाल तो नहीं है। और इसी तरीके से आपको लगता है कि ये चलाते रहेंगे? बस इनका यही ख्याल है कि यही तरीके से ये चल सकता है मुल्क, क्योंकि इनकी लूट कसूट अगर उसमें जद में नहीं आती तो इनकी तो मौजें मौजें हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की और हमारे पॉलिटिशियंस की। बिल्कुल। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन और वो ये है कि जनरल मुशर्रफ ने इतना बड़ा ब्लंडर किया, जी लेकिन जब उसको 1999 वाले एक्ट पे सेठ वकार ने फांसी की सजा दी, तो उस वक्त के हमारे जो डीजी आईएसपीआर थे आसिफ गफूर साहब, जो आजकल साउदर्न कमांड